Hello everyone, I am Ifra. Hope you are doing well. So today's our topic is practice exercise करेंगे आज हम, क्योंकि हमारा preposition chapter जो है उसके सभी topics cover हो चुके हैं। तो कुछ questions देखते हैं preposition के। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ practice exercise। प्रैक्टिस एक्सरसाइज देखते हैं किसकी, प्रेपोजिशन की ही कर रहे हैं हम, चैप्टर वही चल रहा है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट, क्वेश्चन लिखे हैं यहाँ पे। कंप्लीट द sentences with the correct preposition। क्या करना है, हमें इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है सही प्रेपोजिशन को फिल करके, ठीक है। तो सेंटेंस में लिख देती हूँ यहाँ पे। फर्स्ट दे रखा है द कैट इज हाइडिंग डैश द सोफा। तो जो कैट है वो छुप रही है सोफे के। इसमें अंदर हमें हिंट दे रखी है, इसमें एक तो अंडर एंड ओवर। तो आप बताइए कौन सा आएगा, कमेंट करिए। द कैश इज़ हाइडिंग अंडर द सोफ़ा या फिर द कैट इज़ हाइडिंग ओवर द सोफ़ा। ओवर तो ऊपर के लिए यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पे क्या आएगा, अंडर। तो सही समझें आप, इसमें क्या आएगा, अंडर, नीचे। सेकंड सेंटेंस देखते हैं। The gift is from dash her aunt। तो इसमें हमें हिंट दे रखे टू एंड फॉर। तो द गिफ्ट इज फ्रॉम, क्या आएगा, ये क्वेश्चन गलत है क्योंकि इसमें फ्रॉम ही आना चाहिए। तो हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, इसको इरेज करते हैं। हिंट अलग दे रखी है, क्वेश्चन अलग दे रखा है। तो हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, अपना कुछ और लेते हैं। द कंट्री इज डैश पीस। तो कंट्री कैसे, कंट्री इज़ इन पीस या फिर कंट्री इज़ एट पीस। तो आप बताइए क्या आना चाहिए यहाँ पे, इन आना चाहिए, एट आना चाहिए। द कंट्री इज़ डैश ए पीस, तो यहाँ पे आना चाहिए एट। थर्ड देखते हैं। जैसे अगर मैं थर्ड एग्जाम्पल लिखूँ तो क्या होगा, आई पास्ड माई BA dash the age of 20। तो I passed by BA dash the age of 20। यहाँ पे हमें नंबर बता रहा है, एज बता रहा है। तो क्या होना चाहिए, इसमें हमें ऑप्शन दिए हैं एट या फिर इन। तो
तो आप बताइए कौन सा होना चाहिए। आई पास्ड माई BA इन द एज ऑफ 20, नो। तो इसका आंसर है आई पास्ड माई BA एट द एज ऑफ 20। ठीक है, फोर्थ एग्जाम्पल लेते हैं। द गर्ल्स आर सिटिंग डैश द बेंचेस। क्या आएगा, ओवर या फिर ऑन। ओवर द बेंचेज या फिर ऑन द बेंचेज। जब हम किसी चीज़ पे बैठे होते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं ऑन। ठीक है, ऑन द बेंचेस, बेंचेस पर बैठी हैं। ओके, अब देखते हैं हम नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन। इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं और आपका थोड़ा माइंड डेवलप होगा कैसे कर सकते हैं प्रेपोजिशन। जैसे कि क्लोथ इज सोल्ड डैश द मीटर। तो क्लोथ कैसे बेचा जाता है ये तो मैंने आपको बताया ही था। इसका एग्जांपल है बाय या फिर इन। तो आप बताइए इसका कौन सा आंसर होगा, बाय या फिर इन। द क्लोथ इज सोल्ड इन द मीटर, मीटर में बेचा जाता है, फिर बाय द मीटर, बाय। ठीक है, सिक्स्थ एग्जाम्पल देखते हैं। माई ब्रदर इज, मेरा भाई, माई ब्रदर इज डैश इंग्लैंड दीज डेज। तो क्या आएगा इसमें, माई ब्रदर इज इन इंग्लैंड दीज डेज या फिर माई ब्रदर इनसाइड द इंग्लैंड। ठीक है, तो आप बताइए इसमें क्या आएगा, इन आएगा, इनसाइड आएगा, इन ही तो आएगा कि इंग्लैंड में है। ठीक है, 7 देखते हैं। जैसे 2 वाला ले लेते हैं हम। ही केम बैक डैश इंडिया डैश 1989। तो इसमें हमें दे रखे हैं कुछ हिंट, इन, ऑन, टू या फिर ऑन। तो आप बताइए इसका आंसर क्या होगा, ही केम बैक। इनमें इन चारों में से कौन सा होगा, इनमें से होगा ही केम बैक टू इंडिया। कब आया, जब हमें कोई नंबर, कोई पीरियड शो करना होता है तो कब शो करेंगे, इन 1989। ठीक है, अब एक और ले लेते हैं, एक जैसे आई बॉट द रेडियो, मैंने रेडियो ख़रीदा, शॉर्ट में लिख देते 200 रुपीज़। तो इसमें क्या आएगा, बाय आएगा या फॉर आएगा। आई बॉट द रेडियो, रेडियो ख़रीदा कितने का, 200 का। तो बाय 200 रुपीज़ नहीं, फॉर आएगा इसमें, फॉर 200 रुपीज़ का ख़रीदा। ठीक है, 9 देखते हैं।
जैसे लिखते हैं द बॉक्स फेल डैश द टेबल। तो जो बॉक्स है वो कहाँ पर गिरा हुआ है? टेबल पर। क्या आएगा? अंडर द टेबल या फिर ऑन द टेबल। तो द बॉक्स फेल इसकी हिंट ये वाली नहीं होगी, इन्होंने गलत दे रखी है। मैं आपको लिखवाती हूँ क्योंकि इनमें से कोई भी इसमें फ़िक्स हो ही नहीं पाएगा। तो हम इसको इरेज करके सही वाली हिंट लिखते हैं। तो आप भी सही कर लीजिए जिन्होंने नहीं लिखा है। इसका या तो ऑफ होना चाहिए या फिर ऑफ होना चाहिए। तो आप बताइए इनमें से कौन सा होगा? द बॉक्स फेल ऑफ द टेबल। अब इसका लास्ट एक और एग्जांपल देख लेते हैं, फिर ये वाली वीडियो अपने वाइंड अप हो जाएगा। ये वाला टॉपिक 10th देखते हैं। जैसे द कैट जम्प्ड डैश द टेबल अपॉन या फिर ऑन। तो आप बताइए इसमें से क्या होगा? द कैट जम्प डैश द टेबल। द कैट जम्प्ड अपॉन द टेबल या फिर द कैट जम्प्ड ऑन द टेबल। सो द राइट आंसर इज अपॉन। जिसने अपॉन सोचा है वो बिल्कुल सही है। द कैट जम्प अपॉन द टेबल। तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने कुछ एक्सरसाइज की थी, प्रैक्टिस एक्सरसाइज, जिसमें हमने सभी तरह के प्रेपोजिशन को लिखा है सेंटेंसेस में। तो आपके जो फिल अप करने वाले एक्सरसाइज है ये बिल्कुल तो आपकी जो ये फिल करने वाली प्रैक्टिस है, फिल इन द ब्लैंक्स, तो आपकी जो फिलअप करने वाली प्रैक्टिस है ये हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में हम आइडेंटिफिकेशन वाले क्वेश्चंस करेंगे। जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।